इस वीडियो में आप जानोगे कि कैसे आप अपने एक नए ब्लॉग से $100 पर मंथ की अर्निंग कर सकते हो। आप एक बिगिनर ब्लॉगर हो, आप अपना एक ब्लॉग शुरू करना चाहते हो, लेकिन आपको आइडिया नहीं है कि हम क्या स्टेप्स लेंगे जिससे हम जल्दी से जल्दी अपने पहले $100 को कमा सकें। तो ये वीडियो उसी के बारे में होने वाली है। उससे पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अभी यूट्यूब पे क्या चल रहा है। यूट्यूब पे चल रहा है ना कि दूसरे को डिफेम करो और अपने पास सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा कलेक्ट करो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि सतीश सर के ऊपर, सतीश कुशवाहा जी, उनके ऊपर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो उनके पास देखो दो टाइप की ऑडियंस है। एक तो पहला है उनकी जो उन्हें पसंद करती हैं, और दूसरा होती है उनके निगेटिव ऑडियंस जो उन्हें पसंद नहीं करती है, ठीक है। तो पॉजिटिव निगेटिव दो टाइप के यहाँ पे ऑडियंस है उनके पास। तो अगर मैं उनकी बुराई करूँगा तो निगेटिव जो ऑडियंस होगी वो मुझे मिलेगी, ठीक है, और पॉजिटिव ऑडियंस जो होगी वो मुझे सपोर्ट नहीं करेगी। तो अगर मैं एक नया यूट्यूबर हूँ तो उनकी जो निगेटिव ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वो मेरे पास आएगी। तो मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए उनकी निगेटिव ऑडियंस ही काफ़ी है। तो ऐसा हो रहा है आजकल यूट्यूब पर एक दूसरे से लड़ाई हो रही है, और जो काम की चीज़ें हैं वो लोग नहीं बता रहे हैं। जैसे ब्लॉगिंग अगर मैं बता रहा हूँ तो ब्लॉगिंग में कैसे आगे बढ़ना है उसके ऊपर वीडियोज होनी चाहिए, ना कि यहाँ पे दूसरे को डिफेम करना चाहिए। अगर आपको लगता है डिफेम करके हम लोगों को यहाँ पे बेसिकली ब्लॉगिंग सिखा देंगे तो वो गलत है। अब रही बात, बहुत से लोग ये बोलते हैं कि जो ब्लॉगर्स हैं वो यूट्यूब पे क्यों आए, ठीक है। जैसे ब्लॉगिंग से हम $2000 कमा रहे हैं अगर, तो यहाँ पे अगर हम यूट्यूब पे आते हैं तो वो पैसा डबल ट्रिपल 4 गुना भी हो जाता है। तो इसलिए लोग यहाँ पे यूट्यूब पर आते हैं। और यूट्यूब जो है, क्यों, सबको पैसा कमाना है। अब यहाँ पे अगर आपको हम लोग ब्लॉगिंग करना सिखा रहे हैं तो ये नहीं है कि आप यूट्यूब पर ना आओ। अब ब्लॉगिंग के साथ मैं हमेशा बोलता हूँ कि यूट्यूब चैनल ज़रूर स्टार्ट करना चाहिए। इससे आपके ब्लॉग का प्रमोशन होता है और साथ ही साथ आपके पास यहाँ पे यूट्यूब से भी अर्निंग के सोर्स बढ़ जाते हैं, साथ ही साथ स्पॉन्सर से अर्निंग के स्रोत बढ़ जाते हैं। यूट्यूब पे एफिलिएट कन्वर्जन अच्छा होता है, तो इसकी वजह से लोग यूट्यूब और ब्लॉगिंग को एक साथ करते हैं। आई होप कि ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि जो ब्लॉगर हैं वो यूट्यूब पे क्यों आते हैं। अब आते हैं अपने पॉइंट पे। हम देखेंगे कि कैसे आप $100 पर मंथ कैसे आप कमा सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। तो ओके, अभी मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुका हूँ। $100 पर मंथ कमाने के लिए सबसे पहला एक चीज़ मैं बता देता हूँ। मैंने बेसिकली यहाँ पे 5 पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन कर लिए हैं ब्लॉगिंग से फर्स्ट $100 अर्न करने के लिए। अब देखो, मैं ये मान के चल रहा हूँ आप बिगिनर हो, आपको यहाँ पे आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट अभी किया है, तो बेसिकली आपको करना क्या है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले कल वाली जो वीडियो थी ना, कल वाली नहीं, 2 दिन पहले वीडियो बनाई थी, तो इसमें मैंने गूगल में आसानी से रैंक करने के बारे में बताया है, वो भी प्रूफ के साथ। यानी कि मेरे आर्टिकल रैंक कर रहे हैं वो भी मैंने दिखाया है, और बेसिकली कैसे रैंक करना ये आपको सीखना होगा। अगर आप नए हो ना तो आपको रैंकिंग कैसे मिलती है गूगल में ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में साथ ही साथ आई बटन पे है। आते हैं अपने पॉइंट नंबर 1 पर। तो पॉइंट नंबर 1 है, जब भी आप ब्लॉगिंग शुरू करने जा रहे हो तो सबसे पहले निश का सिलेक्शन आपको अच्छा करना है। देखो, अगर आप लिरिक्स वेबसाइट, मूवीज वेबसाइट, ऐसी वेबसाइट सेलेक्ट कर रहे हो जिस पर ट्रैफिक तो ज़्यादा है लेकिन वहाँ पे जो सीपीसी है वो बहुत कम है, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी आप ले लोगे अपने साइट पे, तो $100 यहाँ पे कमाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए निश का जब सिलेक्शन करने आप जा रहे हो तो वो निश का सिलेक्शन होना चाहिए फाइनेंस के ऊपर, इंश्योरेंस के ऊपर, साथ ही साथ लोन वगैरह, साथ ही साथ यहाँ पे इन्वेस्टिंग वगैरह। मतलब ऐसे कीवर्ड्स को आपको टारगेट करना है जिस पे हाई सीपीसी मिले। मतलब वो आपका ब्लॉग का निश ही वही होना चाहिए जो हाई सीपीसी कीवर्ड्स हो। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, हाई सीपीसी लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को आपको यूज करना है। आप जैसे देखो, आप अभी नए ब्लॉगर हो, ठीक है, अगर आप जो ऐसे कीवर्ड को टारगेट करोगे जो जिस पे सर्च वॉल्यूम तो ज़्यादा है लेकिन कंपटीशन बहुत हाई है, उस पर ऑलरेडी पॉपुलर ब्लॉग्स रैंक कर रहे हैं, तो आप नहीं रैंक कर पाओगे। समझो मेरी बात को, ठीक है, आप नहीं रैंक कर पाओगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, लॉन्ग टेल कीवर्ड को यूज करना है ताकि आप लॉन्ग टेल कीवर्ड पे गूगल में रैंक करो, ठीक है। लॉन्ग टेल कीवर्ड जब आप टारगेट करोगे अपने ब्लॉग के अंदर तो उस पर रैंक करना ज़्यादा आसान है कंपेयर टू शॉर्ट टेल कीवर्ड, ठीक है। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड आपको यूज करना है अपने ब्लॉग में, और वो भी हाई सीपीसी कीवर्ड्स को टारगेट करना है जैसा कि मैंने बोला, ठीक है।
उसके बाद तीसरा है लर्न कंटेंट राइटिंग। अगर आप कंटेंट राइटिंग नहीं सीखोगे ना, अब देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा एक पोस्ट है, गूगल एडसेंस क्या है, गूगल एडसेंस से पैसे कैसे कमाएं। मैं ये आर्टिकल ओपन कर देता हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे लिखते हैं, तो भाई जो अच्छे लिख रहे हैं, जिनके आर्टिकल गूगल में रैंक करते हैं, उनके आप आर्टिकल को जाके एक बार देखो कि वो कैसे लिख रहे हैं। अब मान लेते हैं यही आर्टिकल मैं देख लेता हूँ, जैसे मेरे गूगल में बहुत सारे आर्टिकल रैंक है, तो मान लेते हैं ये मैंने ब्लॉग पोस्ट लिखा, तो इसमें आप देखो कि मैं कैसे लिख रहा हूँ। ठीक है, 1-2 पैराग्राफ, टेबल ऑफ कंटेंट यूज कर रहा हूँ। ठीक है, एडसेंस क्या है, एडसेंस से पैसे कैसे कमाएं, इमेजेस यूज कर रहा हूँ अपने पोस्ट में, यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स में कुछ चीज़ें यूज कर रहा हूँ, FAQ यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें आप देखो। ठीक है, आप देखोगे, दूसरों को एनालाइज करोगे, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि हाँ ये कैसे रैंक कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ये एडसेंस CTR कैसे बढ़ाए, आप गूगल में जाकर टाइप करोगे एडसेंस CTR कैसे बढ़ाए, तो आपको दिखेगा कि मेरा यहाँ पे टॉप पोजीशन पर रैंक कर रहा है हमारा ये जो पोस्ट है। तो इसमें आप देखो कैसे रैंक कर रहा है। इंटरनल लिंकिंग मैंने किया है, अब देखो ये इंटरनल लिंकिंग किया है, एडसेंस CPC कैसे बढ़ाएं, इसके ऊपर भी पोस्ट है। तो ये वाला रैंक है, तो इंटरनल लिंक कर दिया, तो ये वाला भी रैंक कर गया। तो ये सारी चीज़ें आपको एनालाइज करनी होगी, तभी आपको एक्सपीरियंस के साथ ये सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, उसके बाद आप देखो इसमें मैंने कितना ये बड़ा पोस्ट लिखा है, यहाँ पे मैंने टेबल का भी यूज किया है। तो जब टेबल, वीडियोज, साथ ही साथ इसके अंदर आप बुलेट पॉइंट्स, ये सारी चीज़ें, इमेजेस का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे हमारा रैंकिंग का चांस बढ़ता है। और राइटिंग स्टाइल भी आप देखो कि कैसे लिखा जा रहा है कंटेंट। ठीक है, तो कंटेंट राइटिंग एक बार जब सीख जाओगे ना, तो इसमें 2 फायदे हैं। एक तो आपका $100 कमाने के लिए आपका कंटेंट रैंक करेगा, ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे लाके देगा। और दूसरा एक इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं कि जब कंटेंट राइटिंग आपको आ जाएगा, तो आप दूसरे के वेबसाइट के लिए कंटेंट राइटिंग का जॉब करके आप पैसा कमा सकते हो। तो वो $100 अचीव करने में महीने में वो और जल्दी आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, हेल्प करेगा कंटेंट राइटिंग। तो मोस्ट इसमें जो मैं 5 पॉइंट है, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट राइटिंग सबसे बेटर है, सबसे बेहतर है, जो आपको $100 कमाने में हेल्प करेगी। 4th नंबर है स्टार्ट प्रोफेशनल इंस्टाग्राम अकाउंट। क्रिएटर अकाउंट आपको बेसिकली इंस्टाग्राम पे बनाना है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, इंस्टाग्राम पे आपको भी पता है वीडियोज बहुत तेज़ी से उस पर व्यूज आते हैं इंस्टाग्राम पे जब आप रील्स डालते हो। तो जब आप हाई CPC कीवर्ड्स अपने ब्लॉग पर लिख रहे हो, तो उनका एक रील बनाकर और डिस्क्रिप्शन में बायो में डिस्क्रिप्शन देके अपने उस पोस्ट का या अपनी वेबसाइट का लिंक डाल देना। इससे क्या होगा कि जब कोई यूज़र आपकी वो वीडियो देखेगा, तो मान लेते 1000 व्यूज आ रहा है, उसमें से 20-30 यूज़र ही जा रहे हैं आपकी वेबसाइट पे, तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे अर्निंग होने वाली है। तो इंस्टाग्राम रील्स अगर मिलियन में गया, तो सोचो आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इंस्टाग्राम पे ये चीज़ें करके लोग हज़ारों डॉलर कमा रहे हैं, आपको तो केवल $100 ही कमाना है। तो इंस्टाग्राम पे क्रिएटर अकाउंट बनाना। ठीक है, क्रिएटर अकाउंट बनाना और प्रोफेशनली उसमें काम करना। 5वां पॉइंट है हमारा कंसिस्टेंसी। देखो, अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे तो ब्लॉगिंग में बहुत जल्दी सफल हो जाओगे। अब हम ये ब्लॉग देखें bloggingskill.com, तो इसके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, फिर भी मेरे आर्टिकल रैंक कर रहे हैं। और आपके पास जब कंसिस्टेंसी होगा, रेगुलर बेसिस पे आपके पोस्ट आएंगे, तो आप बेहतर कर पाओगे, ज़्यादा रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे हमने 25 जनवरी को लास्ट आर्टिकल लिखा था, अभी चल रहा है मार्च। तो सोचो हम लोग इस पे काम कहाँ कर रहे हैं। बाय द वे, मेरा काम इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा एडसेंस बैन है। इस पे काम होगा, लेकिन एक बार मेरे फैमिली मेम्बर के अकाउंट से जैसे ही अप्रूवल मिलता है, तो ये अप्रूवल में भाई समय लगता है, तो मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ। तो ये है गूगल एडसेंस से बेसिकली ब्लॉगिंग करके $100 आप इस तरीके से कमा सकते हो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।